हाँ जी जनाब, क्या हाल चाल है। तो जी वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर जो है ना, दराज का एक पार्सल जो है उसको अनपैक करके उसके प्रोडक्ट को जो है वो रिव्यू करेंगे कि हमारी प्रोडक्ट जो है, जो हमने ऑनलाइन एक मेमोरी कार्ड जो है वो मंगवा लिया। तो अब जी हमारे साथ किसी भी तरह का कोई स्कैम तो नहीं हो गया, हमारी प्रोडक्ट जो है वो काम भी कर रही है या नहीं। तो जो सबसे पहले जो है ना, इसका पैकेट अनपैक करें तो साथ में जो है ना, एक आपको जो है वो बबल रैप के अंदर आपका मेमोरी कार्ड जो है वो फुल कवर फुल सेफली आपको मिलता है कि किसी भी तरह का कोई डैमेज होने का उसको ख़तरा नहीं है। तो सबसे पहले ऊपर का कवर जो है वो हमने कर लिया है जी रिमूव। तो अब बेसिकली जी ये 64 GB का मेमोरी कार्ड है, कोडेक कंपनी का है। और यहाँ पर ऊपर काफ़ी कुछ उन्होंने जो है वो मेंशन किया हुआ है जी कि अल्ट्रा परफॉर्मेंस है उसकी, हाई रेजोल्यूशन उसकी जो है वो, डेटा वगैरह डेटा ट्रांसफ़र स्पीड जो है वो 90 MB/सेकंड है। तो लेट्स सी के इसको अनपैक करके तो फिर चेक करते हैं कि जी जो कुछ ऊपर लिखा हुआ है वो सारा कुछ रियल में है या नहीं। तो अब यहाँ पर जो है ना, इसके पैकेट के अंदर आपको एक छोटी सी जो है वो प्लास्टिक की कवर जो है आपको यहाँ पर मिल जाती है, हार्ड प्लास्टिक के अंदर उसको मज़ीद उन्होंने पैक किया हुआ है। और आपका मेमोरी कार्ड जो है वो फुल सेफ़ रहता है यहाँ पर। तो उस पैकेट को भी जो है वो ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको मेमोरी कार्ड के साथ जो है एक आधा अडोप्टर जो है वो मिल जाता है, ताकि आप इसको लैपटॉप के साथ अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहते हैं मेमोरी कार्ड को, तो आप इसके थ्रू इसको कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रॉपर ब्रांडिंग जो है वो की गई है अडोप्टर के ऊपर भी और मेमोरी कार्ड के ऊपर भी। आपको बैक साइड के ऊपर भी जो है वो चिप के नीचे ब्रांडिंग जो है उसकी प्रॉपर नज़र आती है। तो यहाँ से तो लग रहा है कि भाई ओरिजिनल चीज़ ही होगी। तो अब इसको जी जो है वो हम कार्ड रीडर के साथ OTG कनेक्टर लगा कर, तो सेल फ़ोन के साथ जो है वो लगा कर चेक करते हैं। तो देखते हैं कि जी यहाँ पर जो है वो ये मेमोरी का जो है वर्क करता है या नहीं। इस टाइम मेरे सेल फ़ोन के अंदर जो है ना एक 32 GB का मेमोरी कार्ड ऑलरेडी जो है वो इंसर्ट है, तो इसलिए मैं OTG जो है वो कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये देख लेते हैं जी। अच्छा जी, यहाँ पर देखो ना, तो अभी जो है मैंने OTG को जैसे ही कनेक्ट किया तो यहाँ पर लाइट ब्लिंक हो रही है कार्ड रीडर की। इसका मतलब है कि जी वो शो कर रहा है यहाँ पर कि वो कनेक्ट हो गया है। तो अब फाइल मैनेजर के अंदर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि क्या सीन है। ये जी ऊपर नोटिफिकेशन आई थी वो गायब हो गई है, किस चीज़ की थी। और यहाँ पर जी मेमोरी कार्ड हमारा जो 32 वाला था वो तो शो हो रहा है, जो हमने इंसर्ट किया हुआ है। लेकिन जो हमने ये OTG के थ्रू या अपना नए वाला 64 GB का मेमोरी कार्ड जो है वो कनेक्ट किया, वो यहाँ पर शो नहीं हुआ। तो अब जी इसको एक बारी जो है वो रिमूव करके तो दोबारा लगा कर चेक करते हैं। तो मुझे लगता है कि या तो कार्ड रीडर के अंदर कोई इशू आ रहा है या फिर हमारा मेमोरी कार्ड ही जो है ना उसके अंदर किसी भी तरह का कोई फॉल्ट है। तो ये जी दोबारा इंसर्ट किया है तो यहाँ पर आ गया जी अनसपोर्टेड USB ड्राइव। इसके ऊपर टैप करें और इसको फॉर्मेट करें। तो लेट्स सी के आगे क्या होता है। अच्छा जी, फॉर्मेट की ऑप्शन के ऊपर किया है जी टैप, और अब देखते हैं जी कि वो उसको USB डिवाइस के ड्राइव जो भी आ रहा है उसको फॉर्मेट करके हमारा जो रेलिवेंट फॉर्मेट है उसके अंदर हमें शो करता है यहाँ पर मेमोरी कार्ड या नहीं। वैसे इस तरह कभी मेरे साथ पहले हुआ नहीं, क्योंकि नॉर्मल मेमोरी कार्ड जब भी कोई USB या मोबाइल के साथ जो है वो अटैच करते हैं तो सिंपल वो शो हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्या मसला है। तो ये जी दोबारा फॉर्मेट होने के बाद भी शो नहीं हुआ, तो अब इसको लगाते हैं जी एक बारी उसके साथ लैपटॉप के साथ। तो जैसे ही लैपटॉप के साथ लगाया ना, तो यहाँ पर उसने जो है वो कोडेक की ब्रांडी के आइकन के साथ उसने यहाँ पर शो कर दिया है। इसका मतलब है कि हमारा मेमोरी कार्ड तो सही है लेकिन उसके अंदर फॉर्मेटिंग का कोई इशू आ रहा है। अब यहाँ पर एक इशू यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर वो टोटल मेमोरी शो कर रहा है लैपटॉप के अंदर 58 GB, जबकि हमने यहाँ पर अगर इसका जो है कवर देखना तो उसके ऊपर मेंशन है कि ये 64 GB का मेमोरी कार्ड है। यहाँ पर कि हमारे पास यहाँ पर 6 GB की स्पेस जो है वो माइनस हो गई है। तो अब आगे मज़ीद देख लेते हैं, इसको टेस्ट कर लेते हैं, इसके अंदर कोई जो है ना डेटा कॉपी पेस्ट करके देखते हैं। तो ये मैंने एक मूवी जो है वो कॉपी करके अब इसको यहाँ पर मेमोरी कार्ड के अंदर जो है वो पेस्ट करके देखते हैं कि यहाँ पर डेटा वो लोड कर भी रहा है, सेव करता भी है या नहीं। क्योंकि अभी इसको मैंने करना है रिव्यू सेलर के अपने पेज के ऊपर जाकर, तो फिर ये सारी चीज़ें जो है मैं वहाँ पर मेंशन करूँगा। तो अब यहाँ पर बात कर ली जाए ना इसके डेटा ट्रांसफ़र स्पीड की, तो वो भी कोई इतनी यहाँ पर ख़ास नहीं आ रही। नॉर्मल अगर आप देखो ना तो यहाँ पर मैक्सिमम भी जो है वो 15-15 टिकट गई है।
15 तक जाने के बाद वो जो है वो स्पीड डाउन हो गई है। तो उसके बाद ये कुछ ज़्यादा ही डाउन हुई है। यहाँ पर मुझे फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ रहा है वीडियो को। ये इस टाइम मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है क्योंकि ये अच्छा खासा इसने यहाँ पर जो है ना सिर्फ एक तकरीबन 950 MB की फ़ाइल है जिसको उसने कॉपी पेस्ट करने पे इतना टाइम ले लिया। तो ये देखें जी, यहाँ पर आगे एक टाइम आया कि जहाँ पर स्पीड जो है वो बिल्कुल ही ज़ीरो पे आ गई है, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद दोबारा वो रनिंग जो है वो उसकी स्टार्ट हुई है। तो अब अगर हम यहाँ पर इसके जो है ना पैकेट की बात करें ना, तो उसके ऊपर जो है वो कंपनी की ब्रांडिंग है और उसके ऊपर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पर इसकी स्पीड जो है ना डेटा ट्रांसफ़र की वो कितनी है भला, वो है 90 MB पर सेकंड की स्पीड। ये देखो जी, ब्रांडिंग के ऊपर उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 90 MB पर सेकंड स्पीड है इसकी डेटा ट्रांसफ़र की। और यहाँ पर जो है वो 15 से ऊपर नहीं गया और 15 से भी जो है वो नीचे ही रहा। तो अब इस मेमोरी कार्ड जो है ना, तो उसको निकाल के और मोबाइल के अंदर जो है वो अपना पुराना मेमोरी कार्ड निकाल के उसकी जगह उसको इंसर्ट करके देखते हैं, क्योंकि OTG के थ्रू तो ये कनेक्ट नहीं हुआ। तो अब देखते हैं ये ऐसे लगा कर ये चलता है या नहीं। मूवी कॉपी इसलिए यहाँ पर किया ताकि हम जब इसको चूज़ करेंगे तो पता चल जाएगा जी हमारा ये काम किया है या नहीं। तो अब यहाँ पर जी क्या आ रहा है जी कि SD कार्ड इंसर्ट तो उसने कर दिया है। और एक बार वो कह रहा है जी सेलफोन को आप कर लो अपने रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट करके तो फिर इसको दोबारा चेक करते हैं। तो ये जी उसको मैंने कट कर दिया है रीस्टार्ट वाला प्रोसेस। तो अब जी ये आ गया जी SD कार्ड इंसर्टेड। लो जी मेमोरी कार्ड तो यहाँ पर उसने शो कर दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं फाइल मैनेजर के अंदर क्या सीन आ रहा है। तो ये देखें जी यहाँ पर उसने मेमोरी कार्ड कितनी, अब ये देखो जी यहाँ पर जो है ना वो स्पेस शो कर रहा है कितनी, ये 62 GB की स्पेस यहाँ पर वो शो कर रहा है। ये लैपटॉप के अंदर 58 GB शो कर रहा है। ये कवर के ऊपर जो है वो 64 GB है। और अब मोबाइल के अंदर उसने जो है वो ये देखो जी यहाँ पर वो मूवी जो मैंने कॉपी की थी वो यहाँ पर शो हो गई है। इसका मतलब है कि डेटा कॉपी पेस्ट तो हो रहा है, उसका मसला कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक फ़ाइल जो है वो बनी है सिस्टम वॉल्यूम इन्फॉर्मेशन की, जो कि नॉर्मल जो है ना एक वायरस की फ़ाइल होती है, उसको हम यहाँ पर डिलीट कर लेते हैं। और एक बार इसे ना मेमोरी कार्ड को दोबारा फॉर्मेट यहाँ पर करते हैं सेलफ़ोन की मदद से। और जैसे ही हम आते हैं जी सेलफ़ोन के 3 डॉट्स के ऊपर, और उसके बाद इसको करना है हमने जी स्टोरेज डिवाइस ये वाली ऑप्शन के ऊपर आकर हमें यहाँ पर फॉर्मेट की ऑप्शन ढूंढनी है हमने। तो अब यहाँ पर देखो जी यहाँ पर शो कर रहा है कि जी 939 MB आप यूज़ कर रहे हैं टोटल। अब यहाँ पर मेमोरी देखो ना, तो अब यहाँ पर टोटल मेमोरी जो है वो दोबारा 58 GB ही शो कर रहा है। अजीब बात है वैसे। अब ये जो यहाँ पर मेमोरी जो उसने हम यूज़ की या वो जो हमने मूवीज़ के अंदर कॉपी की थी ना, वो उसकी फ़ाइल जो है। तो अब इसको भी एक बारी जो है यहाँ पर फॉर्मेट करके देखते हैं कि शायद इससे हमारी जो है वो स्पेस के ऊपर थोड़ा सा फ़र्क आ जाए, कोई यहाँ पर शो कर जाए कि जी आपका मेमोरी का जो है वो 64 GB का ही है। तो अब देख लेते हैं। फॉर्मेटिंग यहाँ पर स्टार्ट हो गया भाई। इसके अंदर जो है ना ऑनलाइन के अंदर यही चीज़ है कि कोई रिस्क जो है वो लेना ही पड़ता है। हालांकि मैंने इसके रिव्यूज़ देखे थे तो रिव्यूज़ तो मुझे अच्छे ही लगे थे, उसके अंदर कोई इस तरह का नहीं था इशू आया हुआ, किसी ने बताया। और मसला ये है कि जब हम ज़्यादातर रिव्यूज़ देते हैं तो हम जो है वो स्क्रीनशॉट ऐड नहीं करते, मोस्टली बहुत कम होता है वो स्क्रीनशॉट ऐड करते हैं, लेकिन मैं ये सारे स्क्रीनशॉट ऐड करूँगा। तो अब देख लेते हैं जी यहाँ पर जी मेमोरी हमारी भर गई है जी, 1 GB की स्पेस भरी है, 63 GB यहाँ पर जो है वो हो गई है, लेकिन फिर भी 1 GB जो है वो माइनस ही रही है। तो अब देख लेते हैं इसके अंदर फॉर्मेट तो हो गया मेरा मेमोरी कार्ड। तो अब मोबाइल में से जो है वो कोई डेटा कॉपी पेस्ट करके देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो डेटा जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर मैं कोई वीडियो या कोई पिक्चर वगैरह यहाँ पर सेंड करके देखता हूँ, कॉपी पेस्ट करके देखते हैं यहाँ पर कि हमारा यहाँ पर सेलफ़ोन के अंदर जो है अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो ये डेटा जो है हमारा कॉपी पेस्ट करता है या नहीं। तो अब यहाँ पर कोई वीडियो मिल जाए, ये वाली वीडियो, ये वीडियो जो है ना मैं इसको कॉपी करने लगा हूँ। ये यहाँ पर जी SD कार्ड यहाँ पर, और यहाँ पर एक फ़ोल्डर के अंदर जो है इसको मैं शेयर करता हूँ जी, किसके अंदर, डाउनलोड के अंदर। तो यहाँ पर जी पेस्ट। तो ये जी छोटी सी फ़ाइल थी 25 या 26 MB की, तो वो तो उसने फ़ौरन जो है ना 1 सेकंड के अंदर ही जो है वो पेस्ट कर दी है। तो अब यहाँ पर आकर देखते हैं जी, यहाँ पर जी ये डाउनलोड के अंदर आ रही है।
फ़ाइल, हाँ जी बिल्कुल, ये फ़ाइल हमारी जो है वो मोए मोए वाली ओरिजिनल जो फ़ाइल थी वो यहाँ पर जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो अब ये तो हो गया जी, एक बार सेल फ़ोन के अंदर जो है हमारा मेमोरी कार्ड जो है वो चल गया। तो अब अगेन यहाँ पर सिर्फ इसकी मेमोरी चेक करने के लिए कि यहाँ पर मेमोरी का क्या सीन है, ये है कितनी इसकी ओरिजिनल। तो अगेन इसको जो है वो अपने लैपटॉप के साथ जो है वो कनेक्ट करके तो फिर देख लेते हैं कि जी वहाँ पर अब क्या सीन आ रहा है। तो ये जी मेमोरी कार्ड निकाल के, अच्छा ये जी साथ ही दराज वालों की जो है ना मेल आ गया है कि जी आपका पार्सल डिलीवर हो गया है और प्रोडक्ट आप अपनी जो है ना उसका रिव्यू आप कर दें वहाँ पर जल्दी से। और रिव्यू तो मैं इसका लाजमी करूँगा, अच्छा खासा रिव्यू करूँगा। तो ये जी मेमोरी कार्ड मैंने जो है वो दोबारा कनेक्ट कर लिया है जी लैपटॉप के साथ। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या सीन है। अच्छा इस टाइम जो है ना अगर आप देखो तो यहाँ पर उसकी जो पहले आइकन आ रहा था ना फॉर्मेट करने से पहले वो ख़त्म हो गया है। अब नॉर्मल ड्राइव का आइकन आ रहा है और मेमोरी देखो तो मेमोरी यहाँ पर 58 GB ही है। ठीक है, तो इसकी टोटल मेमोरी जो है ना मेमोरी कार्ड की वो 58 ही है, 64 कोई नहीं है, 6 GB माइनस ही ये रहे। तो ये जो फाइल मैंने उसमें सेलफोन में से कॉपी की थी वो तो यहाँ पर शो हो रही है। इसका मतलब है कि हमारा डेटा जो है वो कॉपी पेस्ट हो रहा है, डेटा के अंदर कोई इशू नहीं है। तो सिर्फ मेमोरी जो है ना वो हमारी कम है तकरीबन 6 GB। तो ऑनलाइन के अंदर जो है वो फिर इस तरह की चीज़ें जो है वो हो जाती होती हैं। तो बाकी इसको जो है ना मेमोरी कार्ड को मैं कुछ अर्सा यूज़ करके अगेन इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, या खुदा ना खासा बीच में कोई जो है इसके अंदर कोई फॉल्ट आ गया है। तो अब इसको अगेन जो है मैं यहाँ पर एक बार फॉर्मेट करने लगा हूँ लैपटॉप की मदद से। तो उसके बाद मेमोरी नहीं हमारी चेंज हुई जी भाई, फाइनली फॉर्मेट होने के बाद भी मेमोरी हमारी उतनी ही रही है। तो हो जाता होता है इस तरह का सीन है। तो आगे यूज़ करके देखते हैं कि क्या होता है। बाकी इसका जो है वो रिव्यू डाल देता हूँ मैं सेलर के पेज के ऊपर। तो मेमोरी का जो है बहरहाल चल तो रहा है, ब्रांडिंग शेंडिंग सारा कर हर चीज़ ओके है। ठीक है, तो यूज़ करके देखते हैं फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तो भाई उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।